सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग लुसेंट बुक को पढ़ने वाले हैं। इसका 18वां एडिशन है और इसमें 460 पेज हैं। तो इन 460 पेजों से जो भी क्वेश्चन बन सके हैं एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं तमाम बताएंगे। पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे, साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे, शिलालेख और स्मारक हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, पैलेolithic काल की विशेषता क्या थी। तो हम बताएंगे यहाँ पे शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन, शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन। नियोलिथिक काल की प्रमुख उपलब्धि क्या थी। नियोलिथिक काल की प्रमुख उपलब्धि की बात करेंगे तब हम बताएंगे कृषि और स्थायी बस्तियां थी, कृषि और स्थायी बस्तियां थी। धार्मिक प्रथाएं क्या थी। धार्मिक प्रथाएं उस समय चल रही थी, माता देवी की पूजा और पशु पूजा प्रमुख थी। मीसोलिथिक काल में नया क्या आ गया था। मीसोलिथिक काल में नया क्या आ गया था तो हम बताएंगे हड्डी के औजार आ गए थे और छोटे छोटे पत्थरों के औजार आ गए थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर की बात करेंगे तो हम बताएंगे हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, धौलावीरा। ये प्रमुख नगर थे उस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो इसका आधार था बच्चा कृषि, व्यापार और शिल्प, कृषि, व्यापार और शिल्प। नगर नियोजन की विशेषता क्या थी हड़प्पा सभ्यता में तो आप बताएंगे ग्रिड पद्धति और नालियां ढकी हुई रहती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व क्या था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का जो महत्व था, प्रशासन और निर्णय लेना, प्रशासन और निर्णय लेने में सहयोग करना। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन से थे। तो प्रमुख धर्म ग्रंथ रहने वाले थे उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ये प्रमुख क्या थे बच्चा उस समय के धर्म ग्रंथ थे उस समय के। फिर आप देखेंगे वैदिक समाज का मुख्य पेशा क्या था। वैदिक समाज का मुख्य पेशा की बात करेंगे तो हम बताएंगे मुख्य पेशा था कृषि और पशुपालन। क्या था? कृषि और पशुपालन। वर्ण व्यवस्था किस आधार पर बनी थी। तो वर्ण व्यवस्था जो बनी थी उस समय तब हम बताएंगे इसके लिए जन्म और पेशा हो जाएगा। महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी। महाजनपद काल में जो कुल संख्या थी महाजनपदों की तो 16 थी। कितनी थी? 16 थी। पूरी लुसेंट को हम इसी फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो आप लास्ट तक बने रहें और कमेंट करते रहें कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी रही हो। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो हम बताएंगे 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। कौन था बच्चा? मगध था। मगध के प्रमुख शासक कौन थे। मगध के प्रमुख शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु थे। महाजनपद काल में राजनीतिक का केंद्र क्या था। राजनीतिक का केंद्र था राजा और राजप्रसद, राजा और राजप्रसद। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तब हम बताएंगे महावीर स्वामी को। वास्तविक संस्थापक थे कौन थे बच्चा? वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं तब हम बताएंगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ये बच्चा 5 सिद्धांत थे जैन धर्म के। जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या था। मुख्य लक्ष्य बच्चा क्या था तो हम बताएंगे यहाँ पे आत्मा की मुक्ति और कर्म से मुक्ति, आत्मा की मुक्ति और कर्म से मुक्ति। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं। तो 4 आर्य सत्य थे दुख, दुख का कारण, दुख का नाश और दुख नाश का मार्ग। ये थे 4 प्रमुख कारण बच्चा बौद्ध धर्म के। बौद्ध संघ को क्या कहते थे। बौद्ध संघ को बच्चा क्या कहते थे तो आप बताएंगे यहाँ पे संघ कहते थे। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या था। बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मजा आने वाला आज की क्लास में। एग्जाम इसे पढ़ के आप क्वालिफाई कर पाएंगे आसानी से। इसे आप पढ़िए अच्छे से। फिर आप देखेंगे इसका मतलब क्या था बच्चा। बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य तो हम बताएंगे यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्माण। शैव धर्म का मुख्य देवता कौन था। शैव धर्म के जो मुख्य देवता थे शिव थे। कौन थे? शिव थे बच्चा। इस पीडीएफ की प्राइस की बात करें तो इसकी पीडीएफ की प्राइस मात्र 49 रुपये रहने वाली है। इसकी पीडीएफ की प्राइस मात्र 49 रुपये रहने वाली। जिस किसी को लेना है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9415443358। इस नंबर पे कॉल करेंगे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। शैव धर्म की मुख्य पूजा पद्धति क्या थी। शैव धर्म की मुख्य पूजा पद्धति की बात करेंगे तब हम बताएंगे शिवलिंग पूजा और तपस्या। शिवलिंग पूजा और तपस्या। शैव धर्म का उद्देश्य क्या था बच्चा। शैव धर्म का जो उद्देश्य था तब हम बताएंगे यहाँ पे मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति। वैष्णव धर्म का मुख्य देवता कौन था। वैष्णव धर्म का मुख्य देवता विष्णु थे। कौन थे बच्चा? विष्णु थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, राम और कृष्ण किस धर्म के अवतार हैं? राम और कृष्ण जो थे बच्चा, ये वैष्णव धर्म के अवतार हैं। किसके हैं? वैष्णव धर्म के अवतार हैं। भक्ति का महत्व क्या था? भक्ति का महत्व क्या था? तमाम बताएंगे यहाँ पे। मोक्ष प्राप्त का मार्ग, मोक्ष प्राप्त का मार्ग। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद कह सकते हैं, या जिन्हें हजरत मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, इस्लाम के 5 स्तंभ क्या हैं? इस्लाम के 5 स्तंभ हैं बच्चा, ईमान, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। इस्लाम धर्म भारत में कैसे आया था? इस्लाम धर्म भारत में कैसे आया था? तब हम बताएंगे, व्यापारी और आक्रमणों के माध्यम से आया था। व्यापारी और आक्रमणों के माध्यम से आया था। लास्ट तक आप बने रहे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अच्छा सा। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चा? ईसाई धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तब हम बताएंगे यीशु मसीह थे। कौन थे? यीशु मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख संदेश क्या था? ईसाई धर्म का प्रमुख संदेश क्या था? तब हम बताएंगे बच्चा यहाँ पे, प्रेम, करुणा और नैतिक जीवन। प्रेम, करुणा और नैतिक जीवन। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। ईसाई धर्म भारत में कैसे आया था? ईसाई धर्म भारत में कैसे आया था? तब हम बताएंगे यहाँ पे, सेंट थॉमस के माध्यम से आया था। सेंट थॉमस के माध्यम से आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो हम बताएंगे जरथुस्त्र थे। कौन थे? जरथुस्त्र थे। पारसी धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? पारसी धर्म का प्रमुख सिद्धांत बच्चा था अच्छाई, सत्य और अग्नि पूजा। अच्छाई, सत्य और अग्नि पूजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म भारत में कहाँ आया था? पारसी धर्म सबसे पहले भारत में कहाँ आया था? तब बताएंगे गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात और महाराष्ट्र में। 40वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, सिकंदर भारत कब आया था? सिकंदर जो था भारत में कब आया था? तमाम बताएंगे 326 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का प्रमुख युद्ध कौन सा था? सिकंदर का प्रमुख युद्ध कौन सा था? तमाम बताएंगे हाइडे स्पीसीज का युद्ध जो था। सिकंदर का भारत पर प्रभाव क्या था? सिकंदर का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? तमाम बताएंगे, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क में। व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तब हम बताएंगे यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था बच्चा? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? मौर्य साम्राज्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो हम बताएंगे चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी था। जिनका नाम कौटिल्य भी था और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म नीति अपनाई थी? अशोक ने किस युद्ध के बाद में धर्म नीति अपना ली थी? तब हम बताएंगे यहाँ पे, कलिंग युद्ध के बाद में। क्या, कब अपनाई थी? कलिंग युद्ध के बाद में। मौर्य काल में प्रशासन कैसा था? मौर्य काल में जो प्रशासन था बच्चा, तब हम बताएंगे केंद्रीकृत और मजबूत था। केंद्रीकृत और मजबूत था। अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? तब हम बताएंगे बौद्ध धर्म का। किसका किया था? बौद्ध धर्म का। शुंग वंश का संस्थापक कौन था बच्चा? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तब आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश धर्म का क्या था? शुंग वंश का धर्म क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन है, तब हम बताएंगे ब्राह्मण धर्म का संरक्षण था। किसका था? ब्राह्मण धर्म का संरक्षण था। शुंग वंश कला का योगदान क्या था? शुंग वंश कला का योगदान क्या था? तब हम बताएंगे यहाँ पे स्तूप निर्माण और चित्रकला। स्तूप निर्माण और चित्रकला। भारत में यवन राज्य कब स्थापित हुआ था? भारत में यवन राज्य दूसरी शताब्दी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? दूसरी शताब्दी में। यवन शासकों का मुख्य योगदान क्या था? यवन शासकों का जो मुख्य योगदान बचा था, तमाम बताएंगे यहाँ पे, सिक्के और हिंदू बौद्ध कला में ग्रीक प्रभाव। ग्रीक प्रभाव था बच्चा। क्या था? ग्रीक प्रभाव। शक शासकों का प्रमुख क्षेत्र क्या था बच्चा, या कहाँ था? तब आप क्या बताएंगे यहाँ पे, पश्चिमी भारत और गुजरात था। पश्चिमी भारत और गुजरात था बच्चा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शक शासकों का प्रमुख योगदान क्या था? शक शासकों का प्रमुख योगदान क्या था? तब हम बताएंगे सिक्के और स्थानीय प्रशासन। सिक्के और स्थानीय प्रशासन। सिक्कों के समय कौन सी कला प्रचलित थी? सिक्कों के समय में कौन सी कला प्रचलित थी? तब हम बताएंगे बौद्ध कला और मंदिर निर्माण। क्या था बच्चा? बौद्ध कला और मंदिर निर्माण। कुषाण साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? कुषाण साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तब हम बताएंगे बच्चा कौन? कनिष्क था। कनिष्क था प्रमुख। कुषाण साम्राज्य का व्यापार किस देश यानी किस दिशा में फैला हुआ था? किस दिशा में फैला हुआ था? तब हम बताएंगे मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य में। मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। संगम युग
किस क्षेत्र का इतिहास बताता है? संगम युग किस क्षेत्र का इतिहास बताता है? तब हम बताएंगे तमिलनाडु क्षेत्र का। किसका बताता है? तमिलनाडु का। संगम साहित्य में किसका वर्णन मिलता है? संगम साहित्य में किसका वर्णन मिलता है? तमाम बताएंगे समाज, राजा, युद्ध और व्यापार का। समाज, राजा, युद्ध और व्यापार का। संगम युग के प्रमुख राजवंश कौन थे? संगम जो युग था इसके प्रमुख राजवंश की बात करेंगे तो हम बताएंगे चोल, पांड्य और चेर। चोल, चेर, पांड्य। संगम युग का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? संगम युग जो था इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था बच्चा? तमाम बताएंगे कृषि था और व्यापार। कृषि, व्यापार, समुद्री गतिविधियां थी। कृषि, व्यापार, समुद्री गतिविधियां थी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तमाम बताएंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष किस राजा के समान समय में हुआ था? किस राजा के समय में हुआ था? तमाम बताएंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम था विक्रमादित्य। इन्हीं को क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य कहा जाता था। गुप्त काल को गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को बच्चा जाना जाता है सांस्कृतिक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य में प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? गुप्त साम्राज्य में प्रमुख वैज्ञानिक की बात करेंगे तब हम बताएंगे आर्यभट्ट थे। कौन थे बच्चा? आर्यभट्ट थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त काल में साहित्य और कला का महत्व क्या था? साहित्य और कला का महत्व क्या था? तमाम बताएंगे यहाँ पे सांस्कृतिक साहित्य और स्थापत्य कला का विकास। स्थापत्य कला का विकास। वाकाटक राजवंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? वाकाटक जो राजवंश था इसका प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तब हम बताएंगे विदर्भ, जो मध्य भारत में पड़ता है। विदर्भ जो मध्य भारत में। वाकाटक काल में किस कला का विकास हुआ था? किस कला का विकास हुआ था? तब हम बताएंगे अजंता की गुफाओं और चित्रकला का प्रमुख विकास हुआ था बच्चा। वाकाटक शासक किस धर्म के संरक्षक थे? वाकाटक जो वंश था ये किस धर्म को मानते थे? तब हम बताएंगे बौद्ध धर्म को मानते थे। किसे मानते थे? बौद्ध धर्म को। वर्धन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वर्धन वंश जो था इसका प्रसिद्ध शासक की बात करेंगे तब हम बताएंगे बच्चा हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने कौन कौन से धर्म को संरक्षण दिया था? यानी किस किस धर्म को संरक्षण दिया? तब हम बताएंगे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। फिर हम बताएंगे हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी बच्चा? तब हम बताएंगे थानेश्वर थी। बाद में कन्नौज बनी थी। कौन थी? बाद में कन्नौज बनी थी। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था बच्चा? चोल वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तब हम बताएंगे बच्चा तमिलनाडु था। क्या था? तमिलनाडु था। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी बच्चा? पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। क्या थी? मदुरै थी। सातवाहन साम्राज्य के समय प्रमुख व्यापार केंद्र कहाँ था बच्चा? प्रमुख व्यापार केंद्र कहाँ था सातवाहनों के समय? तब हम बताएंगे प्रतिष्ठान था बच्चा। कौन था? प्रतिष्ठान था। जिसे या तो कह सकते हैं तगारा भी था बच्चा। क्या था? तगारा भी था। दक्षिण भारत के राजवंशों का प्रमुख योगदान क्या था बच्चा? दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे इनका योगदान क्या रहा? तो हम बताएंगे समुद्री व्यापार, मंदिर निर्माण की कला। समुद्री व्यापार और मंदिर निर्माण की कला। पल्लव वंश का मुख्य केंद्र कहाँ था बच्चा? पल्लव वंश का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो हम बताएंगे बच्चा कांचीपुरम था। क्या था बच्चा? कांचीपुरम था। पश्चिमी गंगा वंश जो पश्चिमी गंगा वंश किस क्षेत्र में स्थापित हुआ था बच्चा? तो किस क्षेत्र में स्थापित हुआ था? तब हम बताएंगे कर्नाटक क्षेत्र में। कहा बच्चा? कर्नाटक क्षेत्र में। प्रतिहार राजवंश का मुख्य केंद्र कहाँ था बच्चा? प्रतिहार जो राजवंश था इसका प्रमुख केंद्र था ग्वालियर और ब्रज। ग्वालियर और ब्रज इसके प्रमुख केंद्र थे। चौहान राजवंश का प्रमुख शासक कौन था बच्चा? चौहान वंश का प्रमुख शासक था पृथ्वीराज चौहान बच्चा। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। सोलंकी राजवंश का मुख्य क्षेत्र कहाँ था बच्चा? सोलंकी राजवंश जो था इसका मुख्य क्षेत्र की बात करेंगे तो हम बताएंगे गुजरात में था बच्चा। कहाँ था? गुजरात में था। भारत में यवन और शक शासकों का मुख्य योगदान क्या था बच्चा? मुख्य योगदान की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? तब हम बताएंगे यहाँ पे सिक्के, कला और व्यापार। सिक्के, कला और व्यापार ये प्रमुख योगदान थे। भारत में मौर्य और शुंग काल के बाद किसने कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया था बच्चा? तब हम बताएंगे कुषाण और गुप्त साम्राज्य। कुषाण और गुप्त साम्राज्य ने। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के सीमावर्ती राजवंशों ने किस कला को बढ़ावा दिया था बच्चा? तब हम बताएंगे मंदिर निर्माण और मूर्ति कला को। मंदिर निर्माण और मूर्ति कला को। हम लोग आ चुके हैं मध्यकालीन भारत में बच्चा। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत प्राचीन समाप्त हो गया है। भारत में पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था बच्चा। अरबों ने आक्रमण कहाँ किया था? तो हम बताएंगे सिंध पे बच्चा। सिंध का शासक कौन था? तो हम बताएंगे राजा दाहिर था उसमें। अरबों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था बच्चा? अरबों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तब हम बताएंगे व्यापार और इस्लाम धर्म का प्रचार। इस्लाम धर्म का प्रचार।
फिर आप देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में बच्चा। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे बच्चा? कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से सोमनाथ का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था बच्चा। सोमनाथ में मंदिर पे जो आक्रमण किया गया सबसे प्रसिद्ध था। महमूद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य क्या था बच्चा? प्रमुख उद्देश्य क्या था तो आप बताएंगे मंदिरों को लूटना और धन इकट्ठा करना, मंदिरों को तोड़ना या धन इकट्ठा करना बच्चा। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध मंदिर आक्रमण कौन सा था बच्चा? प्रसिद्ध मंदिर आक्रमण कौन सा था तो हम बताएंगे सोमनाथ मंदिर बच्चा, जो गुजरात में पड़ता है। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था बच्चा। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं बच्चा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर हम पहला आक्रमण कब किया था? पहला आक्रमण कब किया था तो हम बताएंगे यहाँ पे 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था बच्चा? 1175 ईस्वी में किया था। फिर हम देखेंगे मोहम्मद गौरी का भारत पर स्थायी शासन कौन सा था बच्चा? स्थायी शासन कौन सा था तो हम बताएंगे दिल्ली पर कब्जा। क्या बच्चा था? दिल्ली पर कब्जा। मोहम्मद गौरी का प्रमुख सैन्य सेनापति कौन था बच्चा? प्रमुख सैन्य सेनापति कौन था तो हम बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था बच्चा। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। सल्तनत काल आप देखते हैं बच्चा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की बच्चा? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी बच्चा? तो हम बताएंगे 1206 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला धर्म कौन सा था बच्चा? पहला धर्म कौन सा था तो हम बताएंगे इस्लाम धर्म था बच्चा। कौन था? इस्लाम धर्म था। फिर देखेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बच्चा? कब हुई थी तो हम बताएंगे 1336 ईस्वी में हुई थी बच्चा। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य केंद्र क्या था बच्चा? मुख्य केंद्र कहाँ था तो हम क्या बताएंगे? हम्पी था बच्चा। क्या था? हम्पी था। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान क्या था बच्चा? विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान क्या था तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? मंदिर निर्माण और दक्षिण भारत में व्यापार। दक्षिण भारत में बच्चा व्यापार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी बच्चा? बहमनी राज्य की स्थापना की बात करेंगे आप तब बताएंगे 1347 में। कब हुई थी बच्चा? 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था बच्चा? बहमनी साम्राज्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था तब हम बताएंगे बच्चा गुलबर्गा था। क्या था बच्चा? गुलबर्गा था। बहमनी राज्य का प्रमुख योगदान क्या था बच्चा? बहमनी साम्राज्य का प्रमुख योगदान क्या था तो आप बताएं किला निर्माण और कला संस्कृत। किला निर्माण और कला संस्कृत का विकास बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र प्रांतीय राजाओं का उदय किस कारण हुआ था बच्चा? किस कारण हुआ था तब हम बताएंगे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने के कारण बच्चा। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई थी, उसके बाद में जो प्रांतीय राजाओं था उनका उदय हो गया था। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के उदाहरण कौन कौन से बच्चा है तो हम बताएंगे मालवा, गुजरात और बंगाल। मालवा, गुजरात और बंगाल बच्चा। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चा? सूफी आंदोलन थे, इनके मुख्य उद्देश्य क्या था तो हम बताएंगे इस्लाम धर्म का सरल और आध्यात्मिक प्रचार। इस्लाम धर्म का सरल और आध्यात्मिक प्रचार था बच्चा। सूफी संतों का मुख्य संदेश क्या था बच्चा? सूफी संतों का मुख्य जो संदेश था तो हम बताएंगे प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता। प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और कमेंट भी अच्छा सा कर दीजिए। भक्ति आंदोलन का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या था बच्चा? प्रमुख उद्देश्य क्या था भक्ति आंदोलन का तब हम बताएंगे यहाँ पे भगवान में व्यक्तिगत भक्ति और सामाजिक समानता बच्चा। क्या थी? सामाजिक समानता। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे बच्चा? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की बात करेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे रामानंद, तुलसीदास और सूरदास, मीराबाई आदि प्रमुख थे बच्चा। हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चा? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हम बताएंगे बाबर ने की थी बच्चा। कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी बच्चा। कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी। मुगल साम्राज्य का प्रमुख युद्ध कौन सा था बच्चा? तो प्रमुख युद्ध बच्चा था पानीपत की पहली लड़ाई बच्चा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में। अकबर का प्रशासनिक योगदान क्या था बच्चा? तो हम बताएंगे मजबूत केंद्रीकृत शासन और धर्मनिरपेक्ष नीति बच्चा। क्या थी? धर्मनिरपेक्ष नीति थी, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा था। फिर आप देखेंगे मुगल साम्राज्य में प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या था बच्चा? मुगल साम्राज्य में प्रशासन का मुख्य केंद्र बच्चा था दरबार था। क्या था बच्चा? दरबार लगता था। मुगल साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था बच्चा? सबसे महत्वपूर्ण पद की बात करेंगे तब हम बताएंगे वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था बच्चा। अकबर की प्रमुख कर व्यवस्था क्या थी बच्चा? अकबर की प्रमुख कर व्यवस्था थी दहसाला या जब्ती सिस्टम था बच्चा। जब्ती सिस्टम। मराठों का उत्कर्ष देखते हैं उसके बाद में हम लोग। मराठों का प्रमुख शासक कौन था बच्चा? मराठों का प्रमुख शासक कौन था तब हम बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। कौन थे बच्चा? छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठों की राजधानी कहाँ थी बच्चा? मराठों की राजधानी कहाँ थी तो हम बताएंगे बच्चा रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़ थी बच्चा।
मराठों के प्रमुख योगदान क्या थे बच्चा? मराठों के प्रमुख योगदान क्या थे? तो हम बताएंगे स्वतंत्र साम्राज्य का निर्माण और मजबूत स्वतंत्र साम्राज्य का निर्माण और मजबूत सेना थी बच्चा। क्या थी? मजबूत सेना। इसके बाद हम देखते हैं पल्लव वंश, जो दक्षिण भारत का वंश था बच्चा। पल्लव वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था बच्चा? पल्लव वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो हम बताएंगे बच्चा कांचीपुरम था। क्या था बच्चा? कांचीपुरम। पल्लव वंश ने किस कला का विकास किया था बच्चा? तो हम बताएंगे स्थापत्य और शिल्प कला का। स्थापत्य और शिल्प कला का विकास किया था। पल्लव वंश का प्रशासनिक योगदान क्या था बच्चा? प्रशासनिक योगदान की बात करेंगे तो हम बताएंगे मंदिर निर्माण और स्थानीय प्रशासन में सुधार। स्थानीय प्रशासन में सुधार। अकबर के उत्तरकालीन प्रमुख मुगल सम्राट कौन थे बच्चा? प्रमुख मुगल सम्राट कौन थे? तमाम बताएंगे यहाँ पे जहांगीर और शाहजहां थे बच्चा। जहांगीर और शाहजहां थे। शाहजहां के समय प्रसिद्ध निर्माण कौन से हुए थे बच्चा? कौन से प्रमुख जो योगदान रहे हैं तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? प्रसिद्ध निर्माण ताजमहल और लाल किला। ताजमहल और लाल किला। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था बच्चा? तो औरंगजेब का जो शासनकाल रहा है तो हम बताएंगे 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है। औरंगजेब के समय धर्म नीति क्या थी बच्चा? धर्म नीति क्या थी? तो हम बताएंगे यहाँ पे जजिया कर की पुनः स्थापना कर दी गई थी। जजिया कर पुनः लेने लगा था। फिर हम बताएंगे स्थापना और कड़ी इस्लाम नीतियां थी बच्चा। कड़ी इस्लाम नीतियां थी। जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाता था। जबरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार किया जाता था उस समय। भारत में यूरोपीय कंपनियां, उसके बाद हम देखेंगे यानी मध्यकालीन समाप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, भारत में पहला यूरोपीय कंपनी कौन सी थी बच्चा? भारत में पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो आप बताएंगे पुर्तगाली कंपनी थी बच्चा। कौन थी? पुर्तगाली कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी बच्चा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई? तो हम बताएंगे बच्चा 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत में फ्रेंच कंपनी का प्रमुख व्यापार केंद्र कौन सा था बच्चा? भारत में फ्रेंच कंपनी का प्रमुख व्यापार केंद्र की बात करेंगे तब हम बताएंगे बच्चा पुडुचेरी थी, जैसे पांडुचेरी भी कहा जाता है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चा? यूरोपीय कंपनियों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तब हम बताएंगे बच्चा मसाले, कपड़ा और व्यापार। मसाले, कपड़ा और व्यापार था। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। बंगाल में अंग्रेजों की विजय का प्रमुख युद्ध कौन सा था बच्चा? प्रमुख युद्ध कौन सा था? तो आप बताएंगे यहाँ पे प्लासी का युद्ध बच्चा 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। प्लासी युद्ध के बाद विजेता कौन थे बच्चा? युद्ध के बाद विजेता रहा था इसमें रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था बच्चा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल पर अंग्रेजों का शासन कब प्रारंभ हो गया था बच्चा? बंगाल पर अंग्रेजों का शासन कब हो गया था? तो हम बताएंगे 1757 में बच्चा। कब हो गया था? 1757 में। अंग्रेजों के मैसूर संबंध देखते हैं हम इसके बाद में। हम मैसूर पर अंग्रेजों ने कब विजय प्राप्त कर ली थी बच्चा? तो हम बताएंगे चौथे मैसूर युद्ध के बाद में। कब किया था? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में। हैदर अली और टीपू सुल्तान किसके खिलाफ लड़े थे बच्चा? किसके खिलाफ लड़े थे? तो हम बताएंगे ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे। टीपू सुल्तान का प्रमुख योगदान क्या था बच्चा? प्रमुख योगदान की बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। मैसूर की स्वतंत्रता और आधुनिक सेना का निर्माण बच्चा। आधुनिक सेना का निर्माण। अब हम लोग देखेंगे सिख एवं अंग्रेज। सिख साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन थे? तो हम बताएंगे राजा रणजीत सिंह, या जिन्हें रंजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राजा रणजीत सिंह इन्हीं को कहा जाता है। सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का विजय कब हुआ था बच्चा? सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का विजय कब हो गया था? तो हम बताएंगे यहाँ पे 1849 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चा? 1849 ईस्वी में। सिख और अंग्रेजों के बीच युद्ध का कारण क्या था बच्चा? युद्ध का प्रमुख कारण क्या रहा था? तो हम बताएंगे यहाँ पे पंजाब पर नियंत्रण बच्चा। क्या था? पंजाब पर नियंत्रण। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बच्चा आप देखेंगे हम लोग। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चा? भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हम बताएंगे बच्चा यहाँ पे वारन हेस्टिंग को बताएंगे। किसे बताएंगे बच्चा? वारन हेस्टिंग को बताएंगे। रॉबर्ट क्लाइव का प्रशासनिक योगदान क्या था बच्चा? रॉबर्ट क्लाइव का प्रशासनिक योगदान क्या था? तो हम बताएंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। लॉर्ड डलहौजी का प्रमुख सुधार क्या था बच्चा? लॉर्ड डलहौजी का प्रमुख सुधार क्या था? तो हम बताएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। इसी को बच्चा हड़प नीति भी बोला जाता था। इसी को हड़प नीति भी बोला जाता था। प्रशासनिक सुधार बच्चा। प्रशासनिक सुधार। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह बच्चा कौन कौन से हुए थे? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछाते विद्रोह से हैं, तो आप देखेंगे चंपारण विद्रोह किसने किया था बच्चा? चंपारण विद्रोह किसने किया था? तो हम बताएंगे बच्चा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था, जो 1917 में हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चा? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो हम बताएंगे 1855 से 1856 ईस्वी तक चला था बच्चा। 1837 ईस्वी के विद्रोह के पहले प्रमुख विद्रोह कौन थे बच्चा? 1857, जो महत्वपूर्ण अपने आप एक में क्वेश्चन बच्चा रहते हैं यहाँ से।
प्रमुख विद्रोह में कौन थे, उसके पहले के विद्रोह पूछा जा रहा है तो हम बताएंगे संथाल विद्रोह और क्षेत्रीय सिपाही विद्रोह थे बच्चा, क्षेत्रीय सिपाही विद्रोह थे। 1857 की महान क्रांति बच्चा आप देख लेते हैं, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते एग्जाम में है। 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ था बच्चा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था तब हम बताएंगे यहाँ पे अंग्रेजों की नीतियां गलत थी और क्या था बच्चा, साथ ही में चर्बी वाली कारतूस बच्चा थी, इसका विरोध किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। 1857 के प्रमुख नेता कौन थे बच्चा, 1857 के प्रमुख नेता मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ये प्रमुख नेता थे बच्चा उस समय के। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था बच्चा, तो हम बताएंगे यहाँ पे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था और ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष स्थापना हो गई थी बच्चा, प्रत्यक्ष स्थापना हो गई थी। फिर हम देखेंगे भारत का स्वतंत्र संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो हम बताएंगे बच्चा 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था बच्चा, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो हम बताएंगे 1905 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बच्चा, तो हम बताएंगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में प्रारंभ किया था बच्चा। कब किया था, 1920 में। भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन, तो हम देखेंगे भैया पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चा, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हम बताएंगे यहाँ पे उमेश चंद्र बनर्जी थे बच्चा। कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी बच्चा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी, तो हम बताएंगे बच्चा 1875 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी बच्चा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य बच्चा क्या था, ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तब हम बताएंगे सामाजिक सुधार और विधवा पुनर्विवाह बच्चा, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं घटनाएं, तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से थे बच्चा, क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से थे, तो हम बताएंगे गदर पार्टी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बच्चा, ये प्रमुख क्या थे, संगठन थे बच्चा। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था बच्चा, असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध था बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे, प्रमुख वचन और नारे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते एग्जाम में है। तब देखेंगे आप वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रतीक था बच्चा, वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रतीक था, तब हम बताएंगे स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था बच्चा। किसका था, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था बच्चा, सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तब हम बताएंगे महात्मा गांधी ने, किसने बच्चा, महात्मा गांधी ने किया था। जय हिंद जो हम लोग बोलते हैं बच्चा, या कोई भी सिपाही या किसी आर्मी या फौज में आप देखेंगे जय हिंद बोलते हैं, तो इसका नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो हम बताएंगे बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं पुस्तकें, इंडियन नेशनलिस्ट किसने प्रकाशित किया था बच्चा, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। केसरी और मराठा इन्हीं के बच्चा प्रमुख अखबार पत्र थे, यानी पत्रिकाएं इन्हीं की थी बच्चा। फिर हम देखेंगे अमर उजाला किस काल में प्रसिद्ध हुआ था, अमर उजाला बच्चा स्वतंत्रता आंदोलन के समय में यह प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया पत्रिका किसने प्रकाशित की थी बच्चा, यंग इंडिया जो था इसको किसने प्रकाशित किया था, तो हम बताएंगे बच्चा महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। भगत सिंह की प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां बच्चा क्या थी, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे जॉन पॉली सैंडर्स की हत्या कब की गई थी, 1928 ईस्वी में कर दी थी। और सेंट्रल असेंबली पर बम कांड कब हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख योगदान क्या था बच्चा, तो आप बताएंगे ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व बच्चा, संगठन का नेतृत्व। भारतीय प्रेस का विकास बच्चा, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हम बताएंगे बंगाल गजट कब पारित हुआ था, 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में। संवाद कौमुदी किसने प्रकाशित किया था बच्चा, तो हम बताएंगे राजा राम मोहन राय द्वारा। इन क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, दोनों क्वेश्चन पे, इन वाले पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे, इन पे स्टार लगा लीजिए आप। प्रेस पर ब्रिटिश नियंत्रण किस अधिनियम से हुआ था बच्चा, किस अधिनियम से हुआ था, तो आप बताएंगे यहाँ पे प्रेस अधिनियम 1878 के द्वारा, प्रेस अधिनियम 1878 के द्वारा। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां, तो हम देखेंगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था, तो हम बताएंगे बच्चा 1885 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था बच्चा। कहां हुआ था, मुंबई में। मुंबई अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन के मुख्य उद्देश्य क्या थे बच्चा, तो हम बताएंगे राष्ट्रीय नीतियों पर निर्णय और संगठन का विकास या विस्तार बच्चा, या विकास कह सकते हैं या विस्तार कह सकते हैं।
1854 का भारत में आयोग कौन सा था बच्चा? 1854 का भारत में आयोग कौन सा था? तो हम बताएंगे बच्चा वुड्स डिस्प्यूट था। क्या था बच्चा? वुड्स डिस्प्यूट था। 1909 का भारतीय सुधार अधिनियम कौन सा था बच्चा? भारतीय सुधार अधिनियम कौन सा था? ये पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे भी, तो हम बताएंगे मार्ले मिंटो सुधार था। मार्ले मिंटो सुधार। 1919 का अधिनियम कौन सा था बच्चा? 1919 का अधिनियम था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बच्चा क्या था? चेम्सफोर्ड सुधार। हम लोग देखेंगे उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। उपाधि और प्राप्तकर्ता और दाता। भारत रत्न प्रथम किसे प्रदान किया गया था? भारत रत्न प्रथम बार किसे प्रदान किया गया था? तो हम बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चा? 1954 में। खादी पुरस्कार किसने स्थापित किया था बच्चा? खादी पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो हम बताएंगे महात्मा गांधी ने किया था बच्चा। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सिविलियन अवार्ड ब्रिटिश काल में कौन प्रदान करता है बच्चा? तो हम बताएंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां थी, इसको हम देखेंगे अब अगले पेज पे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी बच्चा? तो हम बताएंगे 1761 ईस्वी में हुई थी। आपको बताना किसके मध्य हुई थी, आपको कमेंट में बताना है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी बच्चा? तो हम बताएंगे 1526 में। कब हुई थी बच्चा? 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। तालीकोटा का युद्ध कब और कौन सा शासकों के बीच में हुआ था? तो हम बताएंगे 1565 ईस्वी में हुआ था बच्चा। विजयनगर बनाम दक्कन के सुल्तानों के बीच में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियां। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बच्चा? तो हम बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बच्चा? तो हम बताएंगे महाराजा रणजीत सिंह थे। कौन थे बच्चा? महाराजा रणजीत सिंह। सामाजिक सुधार अधिनियम। सामाजिक सुधार अधिनियम में देखेंगे बच्चा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हम बताएंगे 1856 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए अलग से। सती प्रथा पर रोक कौन लाया था बच्चा? सती प्रथा पर रोक कौन लाया था? तो हम बताएंगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी में आया था। कब आया था बच्चा? 1829 ईस्वी में। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? ये भी बच्चा 1929 में लागू हुआ था। ये 1829 यहाँ पे और ये 1929 है। आप इस पे कंफ्यूज मत होना, 1929 और 1829। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन तमाम बताएंगे बच्चा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी बच्चा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तब हम बताएंगे सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। तौहीद ए इस्लाम आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बच्चा? तौहीद ए इस्लाम जो आंदोलन था, इसको प्रारंभ किया था शाह वलीउल्लाह और बाद में इसी को मौलाना अबुल कलाम के आजाद के द्वारा चलाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हम बताएंगे बच्चा 1906 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? 1906 में। अब हम लोग देखेंगे भारतीय भूगोल। इतिहास समाप्त हो गई बच्चा, इतिहास के तीनों पार्ट समाप्त हो गए। अब हम लोग देखेंगे भारतीय भूगोल पर सबसे पहले। भारत का कुल क्षेत्रफल बच्चा कितना है? तो आप क्या बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो पूरे क्षेत्र का तो विश्व का क्षेत्रफल है, इसका कितना बच्चा है? 2.42% कितना बच्चा? 2.42% है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बच्चा किस देश के साथ में साझा करती है? तो हम बताएं भारत और बांग्लादेश की सीमा बच्चा कितनी है? 4,096 कितनी बच्चा? 4,096 किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ माना जाता है बच्चा? भारत का जो भौगोलिक केंद्र किसे माना जाता है, किस स्थान को? तो हम बताएंगे नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ बच्चा? नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का भौतिक स्वरूप क्या बच्चा? भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? तो हम बताएंगे पहला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख भौगोलिक इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो हम बताएंगे बच्चा हिमालय उत्तरी मैदान, हिमालय उत्तरी मैदान, पूर्वी पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट। फिर हम देखेंगे बच्चा थार मरुस्थल, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी बच्चा? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो हम बताएंगे बच्चा कंचनजंगा। कहाँ पड़ती है बच्चा? सिक्किम राज्य में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8586 मीटर बच्चा है। भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है, भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। भारत की नदियां देख लेते बच्चा है अब हम लोग। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है बच्चा? गंगा की जो उत्पत्ति होती है तो हम बताएंगे गंगोत्री हिमनद से होती है, या गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं बच्चा है इसे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब हम बताएंगे गंगा नदी है। भारतीय भाग में लगभग इसकी 2525 किलोमीटर तक लंबाई है बच्चा। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो हम बताएंगे बच्चा पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चा? सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन यूपीपी 2024 में आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट जो 2024 का पेपर है यूपीपी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तब हम बताएंगे बच्चा गोदावरी है। कौन बच्चा? गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी बच्चा? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बच्चा हो जाएगी वुलर झील बच्चा। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ती है बच्चा? जम्मू कश्मीर में पड़ती है।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी बच्चा? बड़ी और खारे पानी की झील सबसे तमाम बताएंगे यहाँ पे। चिल्का झील बच्चा कहाँ पड़ती है? उड़ीसा राज्य में पड़ती है बच्चा। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा राज्य में। भारत के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बच्चा कौन सा है? तमाम बताएंगे। कुचिकल जलप्रपात है बच्चा, जो पड़ता है कहाँ बच्चा? शिमोगा में पड़ता है बच्चा, शिमोगा कर्नाटक में। जिसकी ऊंचाई बच्चा कितनी? 455 मीटर। कितनी? 455 मीटर की ऊंचाई है। भारत का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात बच्चा कौन सा? सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन कौन से हैं? तमाम बताएंगे यहाँ पे। जोग जलप्रपात बच्चा है, जो कर्नाटक में पड़ता है, या दूध सागर जलप्रपात जो गोवा में पड़ता है। दोनों बच्चा प्रसिद्ध हैं। फिर हम देखेंगे भारत की जलवायु बच्चा कैसी है, तो हम बताएंगे भारत में मानसून कब आता है? तो सबसे पहले बच्चा कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर तक। भारत की प्रमुख जलवायु प्रकार कौन सा बच्चा? कौन से प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? तो हम बताएंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है बच्चा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, रेगिस्तानी और हिमालयी जलवायु पाई जाती है। भारत की मृदाओं के बारे में देख लेते हैं बच्चा है। भारत में लाल मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? भारत की लाल मृदाएं जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में पाई जाती है बच्चा है। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक राज्य में। काली मृदा किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है बच्चा? काली मृदा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वहां बताएंगे मराठावाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश में। भारत की प्रमुख कृषि फसलें क्या बच्चा है? भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सी बच्चा? तमाम बताएंगे धान। कौन सी बच्चा? धान है। भारत में कपास और गन्ना अधिकतम उगाए जाते हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। भारत में सिंचाई व्यवस्था देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली बच्चा कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तब हम बताएंगे सरदार सरोवर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सरदार सरोवर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना बच्चा। भारत में बहुत देशी नदी घाटी परियोजना कौन सी बच्चा? भारत में बहुत देशी नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे तब हम बताएंगे बच्चा यहाँ पे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जल प्रबंधन, ये इसके बच्चा प्रमुख उद्देश्य होते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां बच्चा कौन सी हैं? तो हम बताएंगे भारत की पश्चिमी घाट की प्रमुख वनस्पतियां क्या हैं? तो हम बताएंगे बच्चा यहाँ पे राइट आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन बच्चा। राजस्थान में पाए जाने वाले वनस्पति प्रकार कौन से बच्चा है? तो हम बताएंगे झाड़ी और रेगिस्तानी वन। झाड़ी और रेगिस्तानी वन बच्चा। भारत के खनिज संसाधन बच्चा कौन से हैं? भारत के खनिज संसाधन कौन से हैं? तब हम बताएंगे बच्चा यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा बच्चा है? तब आप क्या बताएंगे? सबसे बड़ा लौह उत्पादक अयस्क राज्य बच्चा हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा बच्चा? भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य बच्चा कौन सा है? तमाम बताएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़ है। झारखंड और छत्तीसगढ़ बच्चा कौन से हैं? झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत में बॉक्साइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? भारत में बॉक्साइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है बच्चा? तमाम बताएंगे उड़ीसा में। कहाँ बच्चा पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। भारत के उद्योग और धंधे देख लेते बच्चा है। भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था बच्चा? तमाम बताएंगे जमशेदपुर में हुआ था बच्चा। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य बच्चा कौन सा है? चाय उत्पादक में बच्चा अग्रणी राज्य हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? असम हो जाएगा। भारत में परिवहन सिस्टम देख लेते हैं बच्चा है। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी बच्चा है? भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तब हम बताएंगे बच्चा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जिसकी बच्चा लंबाई कितनी है? 4273 किलोमीटर। 4273 किलोमीटर बच्चा है। भारत का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा बच्चा? भारत का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है? तमाम बताएंगे बच्चा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चा। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। इसी को सबसे बिजी हवाई अड्डा भी कहा जाता है। सबसे बिजी हवाई अड्डा इसी को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा बच्चा? भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा हो जाएगा? तमाम बताएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 जिसे कह सकते हैं बच्चा है। इसकी लंबाई बच्चा कितनी है? तो हम बताएंगे 4112 किलोमीटर। 4112 किलोमीटर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देख लेते बच्चा है। भारत की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो हम बताएंगे बच्चा 1.21 अरब थी बच्चा। कितनी थी? 1.21 अरब थी बच्चा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बच्चा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तब हम बताएंगे उत्तर प्रदेश बच्चा। कौन है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें हम लोग होमवर्क की तैयारी कर रहे हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बच्चा कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बच्चा कौन सा हो जाएगा? तब हम बताएंगे सिक्किम हो जाएगा। कौन सा बच्चा हो जाएगा? सिक्किम राज्य हो जाएगा। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? तमाम बताएंगे भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी बच्चा? तमाम बताएंगे भांगड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पे बना हुआ बच्चा? तमाम बताएंगे सतलज नदी पे बना हुआ। किस पे बना हुआ बच्चा? सतलज नदी पे बना हुआ है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उदाहरण क्या बच्चा है? तो हम बताएंगे टेंगापुर, भांगड़ा नांगल बांध और नर्मदा बच्चा। ये हो जाएंगे बच्चा प्रमुख उद्देशीय परियोजनाओं के उदाहरण।
नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर बच्चा कौन से हैं? नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से हैं? तो हम बताएंगे गंगा नदी के किनारे बच्चा प्रमुख नगर कौन कौन से बचे? तब हम बताएंगे बच्चा वाराणसी, कोलकाता, पटना, कानपुर। ये किसके किनारे बचे बचे हुए बच्चा? गंगा नदी के किनारे बचे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे प्रमुख नगर कौन से बच्चा बचे हुए हैं? तो हम बताएंगे दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा। भारत के प्रवर्ती नगर बच्चा कौन से हैं? बच्चा भारत के जो प्रवर्ती नगर हैं तमाम बताएंगे हिमालयी नगर कौन से हैं प्रमुख हैं? तमाम बताएंगे बच्चा यहाँ पे शिमला, मसूरी, शिमला और मसूरी। पश्चिमी घाट के नगर कौन कौन से प्रमुख है बच्चा? पश्चिमी घाट के नगर प्रमुख कौन कौन से हैं? तमाम बताएंगे यहाँ पे ऊटी, मुन्नार, महाबलेश्वर बच्चा, महाबलेश्वर हो जाएगा। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम क्या बच्चा? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है भारत के किस क्षेत्र को सुनहरा पट्टी कहा जाता है बच्चा? सुनहरा पट्टी कहा जाता है। तब आप क्या बताएंगे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को गेहूं उत्पादन में ये बच्चा अग्रणी है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है बच्चा? सुनहरा पट्टी बोला जाता है। भारत के किस क्षेत्र को रेगिस्तान की धारा कहा जाता है बच्चा? रेगिस्तान की धारा बच्चा थार मरुस्थल को कहा जाता है। बच्चा किसे? थार मरुस्थल को कहा जाता है। भारतीय राजाओं यानी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी बच्चा देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चा? लखनऊ है। क्या है बच्चा? लखनऊ है। महाराष्ट्र की राजधानी बच्चा क्या है? तो हम बताएंगे मुंबई है। क्या है बच्चा? मुंबई है। राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चा? राजस्थान की राजधानी क्या है? तो हम बताएंगे यहाँ पे जयपुर है बच्चा। क्या है? जयपुर है। फिर आप देखेंगे दिल्ली का प्रशासनिक केंद्र क्या बच्चा? दिल्ली का प्रशासनिक केंद्र क्या है? तब हम बताएंगे यहाँ पे नई दिल्ली बच्चा। क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली है यहाँ पे। भारतीय जनजातियों के बारे में देख लेते हैं बच्चा। अब हम लोग हैं भारत में प्रमुख आदिवासी क्षेत्र कौन से बच्चा? भारत में प्रमुख आदिवासी क्षेत्र कौन से हैं? तब हम बताएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश बच्चा हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी बच्चा? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तब हम बताएंगे गोंड जनजाति बच्चा। कौन है? गोंड जनजाति। भारत की प्रमुख जनजाति भाषा कौन सी बच्चा? प्रमुख जनजाति भाषा कौन सी है? तब आप क्या बताएंगे यहाँ पे संथाली बच्चा। कौन सी है? संथाली है। अब हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल देखेंगे ब्रह्मांड की उम्र लगभग कितनी बच्चा मानी जाती है? ब्रह्मांड की उम्र लगभग बच्चा कितनी मानी जाती है? तो हम बताएंगे 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है बच्चा। 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। सौरमंडल का केंद्र क्या बच्चा है? तो सौरमंडल का प्रमुख केंद्र क्या माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? सूर्य को। सौरमंडल में कितने ग्रह बच्चा है? तो हम बताएंगे 8 ग्रह हैं बच्चा। कितने ग्रह हैं? 8। पहला ग्रह क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण हो जाएगा। उसके बाद में बच्चा कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अरुण, वरुण हो जाएंगे। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर बच्चा? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? तो हम बताएंगे एक एयू बोल सकते हैं बच्चा, या बोल सकते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर बच्चा। मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना बच्चा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना? तमाम बताएंगे 23.5 डिग्री बच्चा। कितना है? 23.5 डिग्री है। पृथ्वी की प्रमुख परतें बच्चा कौन सी है? पृथ्वी की प्रमुख परतों की बात करेंगे तमाम बताएंगे यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल कोर, आंतरिक और बाह्य परतें हैं बच्चा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी बच्चा? सबसे बाहरी परत कौन सी है? तमाम बताएंगे यहाँ पे आंतरिक कोर बच्चा। कौन सी? आंतरिक कोर है। स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है बच्चा? स्थल मंडल की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। औसतन है बच्चा, ये औसतन है, एग्जिस्ट नहीं होती है बच्चा, औसतन होती है। स्थल मंडल की प्रमुख संरचना क्या बच्चा? स्थल मंडल की प्रमुख संरचना क्या है? तमाम बताएंगे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी। प्रमुख पठार, मैदान, घाटी हो जाएगा। विश्व के 7 महाद्वीप कौन कौन से बच्चे हैं? तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। जिसे बच्चा देखो एशिया को क्या बोलते हैं बच्चा? है सभ्यता का पालना बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं बच्चा? मनुष्य का पालना बोलते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में और सभ्यता का पालना बच्चा एशिया महाद्वीप को कहते हैं। फिर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आप देखेंगे अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया बच्चा सबसे छोटा महाद्वीप है बच्चा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो आपने देखा भी एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत कितना बच्चा? कुल प्रतिशत कितना है? तो आप बताएंगे 71% बच्चा जल है। कितना? 71% जल है। मीठे पानी का जिसमें से कितना परसेंट बचता है? तो आप बताएंगे 2.5% मीठे पानी का परसेंटेज है। फिर आप देखेंगे महासागरीय धाराएं बच्चा, जल धाराएं। विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराएं कौन सी? तो आप बताएंगे बच्चा गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, फिर आप बताएंगे लेब्राडोर बच्चा। कौन सी बताएंगे? लेब्राडोर। समुद्री जल धाराएं बच्चा किसके प्रभाव से बदलती हैं? तो आप बताएंगे हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन से और तापमान के अंतर पर बच्चा, इससे बदलती हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा बच्चा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तब हम बताएंगे प्रशांत महासागर बच्चा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर बच्चा कौन सा? तब हम बताएंगे आर्कटिक महासागर बच्चा। कौन है? आर्कटिक महासागर। सुएज नहर किस देश में बहत बच्चा है? तो हम बताएंगे मिस्र देश में। किसमें? मिस्र देश में।
पनामा नहर किस महाद्वीप को जोड़ती है बच्चा? पनामा नहर किस महाद्वीप को जोड़ती है? तब हम बताएंगे उत्तर और दक्षिण अमेरिका को, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। विश्व की प्रमुख जल संधियां बच्चा देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या इसमें होगा, हार्मोज जल संधि किसके बीच है बच्चा? हार्मोज जल संधि किसके बीच है? तब हम बताएंगे यहाँ पे ओमान और ईरान के बीच, ओमान और ईरान के बीच बच्चा है। मालका जल संधि किसके बीच है बच्चा? मालका जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। डा डार्डेनेल्स जल मरुमध्य कहाँ बच्चा है? तो आप क्या बताएंगे, तुर्की में पड़ता है। कहाँ बच्चा पड़ता है? तुर्की में पड़ता है। जिब्राल्टर जल मरुमध्य किस दो देशों के बीच है बच्चा? जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चा? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तमाम बताएं सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? नील, जिसकी लंबाई बच्चा कितनी है? 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर है बच्चा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी बच्चा? सबसे बड़ी यानी क्षेत्र में बड़ी कौन सी बच्चा? तमाम बताएंगे अमेजन नदी को बताएंगे। लंबाई में किसे बताएंगे बच्चा? नील को, और चौड़ाई में किसे बताएंगे? अमेजन को बताएंगे। नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, टेम्स नदी के किनारे बच्चा कौन सा प्रमुख नगर बसा हुआ? तो हम बताएंगे लंदन बसा हुआ बच्चा। कौन सा? लंदन। चीन नदी के किनारे कौन सा प्रमुख नगर बच्चा? चीन नदी के प्रमुख नगर क्या हो जाएगा? तो हम बताएंगे पेरिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? पेरिस हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बच्चा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? एंजल फॉल्स यानी एंजल जलप्रपात हो जाएगा। कहां पड़ता है बच्चा? वेनेजुएला में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी बच्चा है? तब हम बताएंगे 979 मीटर बच्चा। कितनी है? 979 मीटर है। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात अभी हमने देखा था, कौन था? तो आप लोग कमेंट बताइए, आप लोग कमेंट बताइए, इतना जल्दी भूलना नहीं है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश के बीच है बच्चा? नियाग्रा जलप्रपात किस देश के बीच में है? तो आप बताएंगे यहाँ पे कनाडा और अमेरिका के बीच। कहाँ बच्चा? कनाडा और अमेरिका के बीच में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी बच्चा? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तब आप क्या बताएंगे यहाँ पे बच्चा? सुपीरियर झील बताएंगे बच्चा। किसे बताएंगे? सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील कौन सी बच्चा? सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की? तब आप क्या बताएंगे? बैकाल झील बच्चा। कहाँ पड़ती है? रूस में पड़ती है। कौन सी बच्चा? बैकाल झील, जिसकी गहराई बच्चा कितनी है? 1642 मीटर, 1642 मीटर बच्चा जिसकी गहराई है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बच्चा? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तमाम बताएंगे बच्चा। ग्रीनलैंड हो जाएगा बच्चा। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। जापान मुख्य रूप से कितने द्वीपों में बना हुआ बच्चा? जापान मुख्य रूप से कितने द्वीपों में बना हुआ? तमाम बताएंगे 4 मुख्य द्वीपों में बना हुआ बच्चा। किसमें? 4 मुख्य द्वीपों में। अब हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा बच्चा। सबसे अधिक ज्वार भाटा किस समुद्र में आता है बच्चा? सबसे ज्यादा ज्वार भाटा किस समुद्र में आता है? तो हम बताएंगे बंगाल की खाड़ी में आता है बच्चा। कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। ज्वार भाटा पर मुख्य प्रभाव किसका बच्चा होता है? मुख्य प्रभाव किसका होता है? तमाम बताएंगे यहाँ पे चंद्रमा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल के बारे में बच्चा। पृथ्वी का वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है बच्चा? कितने स्तरों में विभाजित? तो हम बताएंगे यहाँ पे 5 स्तरों में विभाजित बच्चा है। अब देख लेंगे आप, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा आपका, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, मीसोस्फियर हो जाएगा, थर्मोस्फियर हो जाएगा, एक्सोस्फियर हो जाएगा बच्चा। फिर हम देखेंगे वायुमंडल का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा बच्चा? तो हम बताएंगे यहाँ पे एक्सोस्फियर हो जाएगा बच्चा। कौन सा हो जाएगा? एक्सोस्फियर हो जाएगा। विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश बच्चा हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा बच्चा है, यानी कौन सा देश है? तो आप क्या बताएंगे कौन सा देश है? चीन देश है। कौन सा? चीन देश है, सबसे अग्रणी है गेहूं में। विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादक वाला राज्य यानी धान में उत्पादक वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तब हम बताएंगे चीन को। चीन गेहूं और चावल में सबसे अग्रणी बच्चा देश है। विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, कोयला उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश बच्चा? तो हम बताएंगे यहाँ पे चीन को बताएंगे। किसे बताएंगे बच्चा? चीन को। लो एसिड उत्पादन में अग्रणी कौन सा है बच्चा? तमाम बताएंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बताएंगे। किसे बताएंगे बच्चा? ऑस्ट्रेलिया को बताएंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक देश कौन से बच्चा? प्रमुख औद्योगिक देश कौन से? तमाम बताएंगे अमेरिका हो जाएगा सबसे नंबर 1 पे, चीन हो जाएगा, जापान, जर्मनी हो जाएंगे। विश्व में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बच्चा कौन सा? विश्व में सबसे बड़ा ऑटो निर्माता बच्चा कौन सा हो जाएगा? तमाम बताएंगे टोयोटा हो जाएगा। कौन सा बच्चा? टोयोटा हो जाएगा। अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा बच्चा? अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा? तमाम बताएंगे डिट्राइट है बच्चा। कौन सा हो जाएगा? डिट्राइट हो जाएगा। चीन का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा बच्चा? चीन का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा? तमाम बताएंगे बच्चा शंघाई है। कौन सा बच्चा? शंघाई हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख आदिवासी जनजाति बच्चा कौन सी है? तो प्रमुख आदिवासी जनजाति यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? एबारिजिन हो जाएगी। कौन सा बच्चा हो जाएगा? एबारिजिन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन सी बच्चा? दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जनजाति बच्चा आपकी हो जाएगी इंका हो जाएगी और आयमारा हो जाएगी। इंका और आयमारा हो जाएगी। अमेजन वर्षा वन किस देश में प्रमुख है बच्चा? तो हम बताएंगे ब्राजील में बच्चा प्रमुख है। कहाँ है? ब्राजील में। कनाडा में प्रमुख वनस्पति कौन सी पाई जाती है बच्चा? कनाडा में प्रमुख वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो हम बताएंगे बच्चा टाइगा,
जिसका नाम बच्चा कहाँ पाई जाती है, सुपीरियर कंगरी में पाई जाती है, सुपीरियर कंगरी फर में पाई जाती है बच्चा है। कबीलाई मानव के प्रमुख आवास बच्चा, मानव सभ्यता के प्रारंभिक स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे बच्चा मेसोपोटामिया में पाए जाते हैं, नील नदी घाटी में बच्चा, कहाँ, नील घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा बच्चा था, तो हम बताएंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देख लेते बच्चा है। सोनाली पट्टी किसके लिए कहा जाता है बच्चा, तो हम बताएंगे भारत के गेहूं क्षेत्र के लिए बच्चा, इसमें पंजाब और हरियाणा यूपी शामिल है। गोल्डन हार्मोज किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है बच्चा, तो हम बताएंगे कनाडा के लिए बच्चा, ऑन्टेरियो के लिए बच्चा। यहाँ पे औद्योगिक शहरों क्षेत्र टोरंटो के आसपास बच्चा है। विश्व के प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, तो हम बताएंगे पेरिस में कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक इमारत है बच्चा, तो हम बताएंगे एफिल टावर है। कौन सा बच्चा, एफिल टावर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। मिस्र की प्रमुख ऐतिहासिक इमारत कौन सी बच्चा है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे पिरामिड हो जाएगी बच्चा, क्या हो जाएगी, पिरामिड। अब देखेंगे हम लोग विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें बच्चा। तो अमेरिका की खोज बच्चा किसने की थी, तो हम बताएंगे क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। भारत की खोज बच्चा किसने की थी, तो हम बताएंगे वास्को डी गामा ने की थी बच्चा, किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चा, तो हम बताएंगे माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर, कितनी बच्चा, 8848 मीटर है। एशिया का सबसे छोटा यानी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बच्चा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तमाम बताएंगे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। कौन है बच्चा, माउंट एवरेस्ट है। विश्व के प्रमुख पठार देख लेते बच्चा है। भारत का दक्कन पठार किस महाद्वीप में बच्चा, तो हम बताएंगे एशिया महाद्वीप में बच्चा, किसमें है, एशिया महाद्वीप में। तिब्बत का पठार किस नाम से प्रसिद्ध बच्चा, तिब्बत का पठार किस नाम से प्रसिद्ध, तो हम बताएंगे विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध बच्चा, विश्व की छत के नाम से। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान देख लेते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान बच्चा कौन सा, सबसे बड़ा रेगिस्तान बच्चा हो जाएगा सहारा, जो अफ्रीका में पड़ता है, कहाँ बच्चा, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा बच्चा, तो हम बताएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है, कहाँ बच्चा, अंटार्कटिका महाद्वीप में। जापान की राजधानी बच्चा और मुद्रा क्या है, तो हम बताएंगे टोक्यो है। मुद्रा क्या बच्चा, एन है। राजधानी टोक्यो और मुद्रा क्या बच्चा, एन है। भारत की राजधानी बच्चा क्या है और मुद्रा क्या, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली और मुद्रा क्या बच्ची, भारतीय रुपया, क्या बच्चा, भारतीय रुपया है। चीन के प्रमुख भू अवस्थित क्षेत्र कौन से बच्चे, तो हम बताएंगे तिब्बत का पठार है बच्चा, क्या है, तिब्बत का पठार है। रूस के प्रमुख भू अवस्थित क्षेत्र कौन से बच्चा, भू अवस्थित क्षेत्र कौन से, तो आप क्या बताएंगे बच्चा, साइबेरिया और यूरोपीय रूस, साइबेरिया और यूरोपीय रूस। विश्व प्रसिद्ध स्थल बच्चा देखते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में बच्चा है, तो हम बताएंगे कहाँ है, चाइना, नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ है, चाइना में है। ताजमहल किस देश में बच्चा, ताजमहल भारत में पड़ता है बच्चा, किस देश में पड़ता है, भारत में पड़ता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखते हैं बच्चा, यहाँ पे हमारी ज्योग्राफी समाप्त हो गई। अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण से तात्पर्य क्या बच्चा, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, तो हम बताएंगे यहाँ पे जीवों को प्रभावित करने वाले जैविक एवं अजैविक कारकों का समुच्चय बच्चा, क्या हो जाएगा, अजैविक कारकों का समुच्चय। सतत विकास की परिभाषा क्या बच्चा है, यानी किसने दी थी, किसने दी थी, तो हम बताएंगे ब्रंटलैंड आयोग ने दी थी। कब दी थी बच्चा, 1987 में दी थी। कब दी थी बच्चा, 1987 ईस्वी में दी थी। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या बच्चा, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, वर्तमान में आवश्यकताओं को पूर्ति करना बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बच्चा। पारिस्थितिकी जिसे इकोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो हम बताएंगे अर्नेस्ट हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले प्रयोग इसका बच्चा किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रमुख घटक होते हैं बच्चा, तो हम क्या बताएंगे, दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। उत्पादक का उदाहरण क्या बच्चा, तो हम बताएंगे हरे पौधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चे, हरा पौधे हो जाएंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं बच्चा, उपभोक्ता कहते हैं वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी बना नहीं सकते हैं। अब घटक बच्चा क्या होते हैं, का प्रमुख उदाहरण क्या होगा, तो हम बताएंगे बैक्टीरिया और फफूंद, बैक्टीरिया और फफूंद हो जाएंगे बच्चा। जैव विविधता से क्या अभिप्राय बच्चा, जैव विविधता से क्या अभिप्राय, तो हम बताएंगे बच्चा जीवों की प्रजातियां, जीन और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता बच्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विविधता हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बच्चा, कब मनाया जाता है, तो हम बताएंगे 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चा, 22 मई को। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था बच्चा, कब लागू हुआ था, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे 2002 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। जैव विविधता संरक्षण के कितने प्रकार होते हैं बच्चे, तो हम बताएंगे दो प्रकार होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण बच्चा क्या है, तो हम बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव बच्चा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभियान हो जाएगा। एक्स सीटू बच्चा संरक्षण का उदाहरण क्या है, तो हम बताएंगे चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान हो जाएगा बच्चा।
वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बच्चा? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है तो हम बताएंगे बच्चा यहाँ पे औद्योगिक धुआं और वाहनों से निकलने वाली गैसें। औद्योगिक धुआं और वाहनों से निकलने वाली गैसें। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या बच्चा? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है तो आप क्या बताएंगे बच्चा? औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज। क्या हो जाएगा बच्चा? सीवेज। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है बच्चा? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है तो आप क्या बताएंगे बच्चा? यहाँ पे डेसिबल है। क्या बच्चा? डेसिबल, जिसे डीबी बोल इस फॉर्मेट में लिखा जाता है बच्चा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या बच्चा होता है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है तमाम बताएंगे? पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा। ओजोन परत का संरक्षण किस गैस से होता है बच्चा? तो हम बताएंगे यहाँ पे क्लोरोकार्बन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे CFC बोलते बच्चा है। हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी बच्चा? कौन सी मुख्य गैस है तो आप क्या बताएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या बच्चा? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है तमाम बताएंगे? हरित ग्रह गैसों की वृद्धि। हरित ग्रह गैसों की वृद्धि बच्चा हो जाएगी। अम्लीय वर्षा मुख्य कारण क्या बच्चा? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है तमाम बताएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चा। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चा? पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था तो आप क्या बताएंगे? रियो डी जेनेरिया में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था बच्चा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है बच्चा? तो हम बताएंगे आर्द्र भूमि से बच्चा है। किससे? आर्द्र भूमि से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था बच्चा? तो हम बताएंगे 1986 में लागू हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 1986 में। अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या करता है बच्चा? अध्ययन क्या कहलाता है तो हम बताएंगे? संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता। अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चा क्या होता है तो हम बताएंगे? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होता है बच्चा है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या है बच्चा? तो हम बताएंगे यहाँ पे विकास बराबर जीव स्तर में सुधार, समृद्धि बराबर उत्पादन वृद्धि। आर्थिक विकास मापने का प्रमुख सूचकांक बच्चा क्या है? तो प्रमुख सूचकांक क्या है तो हम बताएंगे? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है बच्चा? तो हम बताएंगे GDP, GNP और NNP में। राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख तरीके कौन से बच्चा? तो हम बताएंगे? उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और व्यय पद्धति बच्चा हो जाएगा। आर्थिक आयोजन का उद्देश्य बच्चा क्या है तो हम बताएंगे? संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग बच्चा। संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग हो जाएगा। भारत में आर्थिक योजना बनाने वाली संस्था कौन सी बच्चा थी? तो हम क्या बताएंगे? नीति आयोग थी। 2015 में आया बच्चा। क्या है? नीति आयोग 2015 में भारत में आया है। योजना और नीति मार्गदर्शन करता है बच्चा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चा? तो हम बताएंगे 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का मुख्य कार्य बच्चा क्या होता है? नीति आयोग का मुख्य कार्य बच्चा क्या होता है तो हम बताएंगे? नीति निर्माण, सहकारी संघवाद और सतत विकास के लिए मार्गदर्शन करता है बच्चा। छठी आर्थिक गणना बच्चा कब आई थी? तो हम बताएंगे 2013 और 14 में आई थी। इसके अनुसार बच्चा कुल संस्थाएं कितनी है बच्चा? तो हम क्या बताएंगे? लगभग 58 मिलियन बच्चा है। लगभग 58 मिलियन है। कहीं कहीं पे आपको 58.5 भी देखने को मिलेगा, 58.5 भी देखने को मिलेगा। छठी आर्थिक गणना किसके प्रकाशित हुई थी बच्चा? किसने प्रकाशित की थी? तो हम क्या बताएंगे? MSOP। फिर आप देखिए हिंदी में क्या लिखा जाता है? संख्यांकी एवं कार्यक्रम। संख्यांकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है बच्चा। किसके द्वारा किया जाता है? कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। गरीबी मापने का प्रमुख सूचकांक बच्चा क्या? गरीबी मापने का प्रमुख सूचकांक बच्चा क्या है? तो हम बताएंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे बच्चा MPI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MPI। भारत में गरीबी मापने वाली प्रमुख संस्था बच्चा कौन सी? तो हम बताएंगे NITI आयोग। NITI आयोग या बोलते हैं बच्चा MOSPI। नई आर्थिक नीतियां बच्चा 1991 में आई थी बच्चा। के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो हम बताएंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीतियों के तहत किस क्षेत्र में निजी विनिवेश को बढ़ावा मिल रहा है बच्चा? तो हम बताएंगे उद्योग और सेवा के क्षेत्र में। उद्योग और सेवा के क्षेत्र में। भारतीय वित्त व्यवस्था में केंद्रीय बैंक कौन है बच्चा? तो हम बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI बोलते बच्चा है। RBI बोलते हैं। भारत में मुद्रा और बैंकिंग नियंत्रण किसके अधीन है बच्चा? तो आप किस बताएंगे किसके अधीन है? RBI और वित्त मंत्रालय के अधीन बच्चा। RBI और वित्त मंत्रालय के। कृषि का GDP में योगदान बच्चा वर्तमान में कितना है बच्चा? वर्तमान में कितना है तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? 16 से 18% बच्चा। 16 से 18% 2024-25 के अनुसार। भारत में मुख्य कृषि उत्पादक राज्य कौन सा बच्चा? तो मुख्य कृषि उत्पादक राज्य कौन सा? तो हम बताएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, पंजाब, महाराष्ट्र हो जाएंगे। भारत के प्रमुख उद्योग क्षेत्र कौन से बच्चा? भारत के प्रमुख उद्योग क्षेत्र कौन से हैं? तो हम क्या बताएंगे? कपड़ा, लौह इस्पात, ऊर्जा, सूचना और प्रौद्योगिकी बच्चा। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी हो जाएगा। उद्योग नीति का उद्देश्य क्या बच्चा? उद्योग नीति का उद्देश्य क्या बच्चा? तो हम बताएंगे उत्पादन और रोजगार बढ़ाना। रोजगार बढ़ाना।
भारत के प्रमुख निर्यात वस्तुएं कौन सी बच्चा, तो हम बताएं कृषि उत्पादक, इंजीनियरिंग वस्तुएं और आभूषण हो जाएगा, वस्तुएं और आभूषण हो जाएगा। भारत के प्रमुख आयात क्या बच्चा है, तो हम बताएंगे पेट्रोलियम हो जाएगा, मशीनरी और रसायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। भुगतान संतुलन क्या दर्शाता है बच्चा, तो हम बताएंगे यहाँ पे देश के विदेशी लेन देन को, यानी देश के विदेशी लेन देन सार को दर्शाता है। फिर हम देखेंगे भुगतान संतुलन के प्रमुख घटक कौन कौन से बच्चा, तो आप बताएंगे चालू खाता, पूंजी खाता, विनिमय भंडार, विनिमय भंडार हो जाएगा। जीडीपी, जीएनपी, एमएनपी, एनएनपी है यहाँ पे बच्चा, एनएनपी के मुख्य अंतर क्या है, तो हम बताएंगे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस विदेशों में आय बच्चा, विदेशों में आय। फिर हम देखेंगे बच्चा पीपीपी क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, समान वस्तुओं की क्रय शक्ति के आधार पर मुद्रा की तुलना बच्चा होता है। फिर हम देखेंगे महंगाई क्या है, तो महंगाई बच्चा क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में वृद्धि बच्चा, सामान्य कीमतों में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। मूल्य ह्रास क्या होता है बच्चा, तो हम बताएंगे कीमतों में सामान्य गिरावट हो जाती है बच्चा, कीमतों के मूल्य में सामान्य गिरावट हो जाती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य बच्चा क्या होता है, तो हम बताएंगे सरकार की खर्च और कर नीति से आर्थिक नियंत्रण बच्चा होता है। मौद्रिक नीति बच्चा क्या होती है, तो हम बताएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो हम बताएंगे आरबीआई के द्वारा की जाती है। बजट के मुख्य घटक कौन कौन से बच्चे हैं, बजट के मुख्य घटक कौन कौन से, तो हम बताएंगे राजस्व और व्यय, राजस्व और व्यय हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण क्या है, सार्वजनिक ऋण क्या है, तो हम बताएंगे सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण, सरकार के द्वारा लिया गया कुल ऋण होता बच्चा है। कृषि ऋण बच्चा क्या होता है, तो हम बताएंगे किसका कार्य करता है, तो हम बताएंगे किसानों को वित्तीय सहायता देना, किसानों को वित्तीय सहायता देना। न्यूनतम समर्थन मूल्य बच्चा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो हम बताएंगे किसानों को फसल का न्यूनतम लाभ सुनियोजित कराना बच्चा होता है। औद्योगिक नीति 1991 का उद्देश्य क्या था बच्चा, तो हम बताएंगे उदारीकरण, निजीकरण और क्षेत्र प्रोत्साहित करना था बच्चा, क्या था, क्षेत्र प्रोत्साहित करना था। मेक इन इंडिया योजना किसके लिए आई थी, तो देश में विनिर्माण बढ़ाने के लिए आई थी बच्चा, क्या आई थी, विनिर्माण बढ़ाने के लिए। विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य क्या था बच्चा, तो हम बताएंगे देश की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, देश की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था बच्चा। खाता यानी चालू खाता यहाँ पे है और घाटा बच्चा, तो हम क्या बताएंगे, इसका मतलब होता है आयात अधिक और निर्यात कम होना, आयात अधिक और निर्यात कम होना बच्चा। मानव विकास सूचकांक बच्चा जिसे HDI बोलते हैं, किससे मापा जाता है, तो हम बताएंगे जीवन स्तर, शिक्षा और आय। जिनी कोफिशियंट क्या है, मापता है, तो हम बताएंगे आय असमानता को मापता है, किसे, आय असमानता को मापता है। वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं बच्चा है, एक कब आया था भारत में, 2017 में आया था, कब आया था बच्चा, 17 में आया था। महंगाई लक्ष्य बच्चा की जिम्मेदारी की किसकी होती है, महंगाई लक्ष्य जिम्मेदारी बच्चा किसकी होती है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे आरबीआई की होती है बच्चा, किसकी होती है, आरबीआई की होती है। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, आप लोग हम देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में बच्चा, तो हम बताएंगे 26 जनवरी 1950 को हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में किसका योगदान प्रमुख है, तो हम बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर का। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी बच्चा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो हम बताएंगे बच्चा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्य वर्णित है बच्चा, तो हम बताएंगे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का। भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां बच्चा कितनी है, तो क्या बताएंगे आप, प्रमुख अनुसूचियां कितनी है, वर्तमान में 12 है, जब संविधान बना था तो बच्चा कितनी थी, मूल कितनी थी, 8 थी बच्चा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चा, तो हम बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन से बच्चा है, तो हम क्या बताएंगे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया बच्चा है। भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे बच्चा, तो हम बताएं कुल 389 सदस्य थे बच्चा, कितने थे, 389 सदस्य थे। देशी रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया कौन सी संजात करता है बच्चा, तो हम बताएंगे यहाँ पे निहाल सिंह और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में बच्चा होने थे, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 104 में बच्चा, किससे, अनुच्छेद 104 में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था बच्चा, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो हम बताएंगे 7वां संविधान संशोधन बच्चा आया था, कब आया था, 1956 में आया था बच्चा, कब आया था, 1956 में। भारतीय नागरिकता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में बच्चा वर्णित, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। मौलिक अधिकार कौन कौन से बच्चा, तो हम बताएंगे समानता जो अनुच्छेद 14 से 18 में बच्चा वर्णित है, फिर हम बताएंगे स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है बच्चा, फिर हम बताएंगे धर्म, सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार, न्याय और सुरक्षा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व
यानी कौन कौन निर्धारित करता है बच्चा, किसे कौन निर्धारित करता है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 36 से 51 में है। किसमें बच्चा, अनुच्छेद 36 से 51 में भाग 4 में बच्चा दिए हुए हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे बच्चा, तो हम बताएंगे बच्चा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। कब हुआ था, 1976 में हुआ था बच्चा। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है बच्चा, तो हम बताएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल होता है। संघीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, तो हम बताएंगे लोकसभा और राज्यसभा होता है बच्चा। लोकसभा और राज्यसभा होता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया, तो बच्चा बताएंगे यहाँ पर अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है बच्चा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बच्चा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो हम बताएंगे राज्यपाल होता है बच्चा। कौन होता है, राज्यपाल होता है। केंद्र राज्य संबंध में कौन से अनुच्छेद मुख्य बच्चा, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक बच्चा वर्णित है। अंतरराष्ट्रीय परिषद का उद्देश्य बच्चा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय परिषद का बच्चा उद्देश्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चा, तो हम बताएंगे 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को। लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य क्या होता है बच्चा, तो हम बताएंगे केंद्रीय और राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना बच्चा। वित्तीय आयोग किसके लिए नियुक्त किया जाता है बच्चा, तो हम बताएंगे केंद्रीय और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण। वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बच्चा बोलते हैं, परिषद का उद्देश्य क्या था बच्चा, तो हम बताएंगे जीएसटी की दरों और नीतियों का निर्धारण करना बच्चा था। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो हम बताएंगे 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में, अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम के द्वारा। अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग का कार्य क्या है बच्चा, तो हम बताएंगे जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की निगरानी करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसको समर्पित है, तो हम बताएंगे पिछड़ा वर्गों के कल्याण और आरक्षण के लिए बच्चा है, आरक्षण की निगरानी करता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है बच्चा, तो हम बताएंगे केंद्रीय वित्तीय लेन देन की निगरानी करने वाला बच्चा। भारत का महान्यायाधीश किसका परामर्श यानी परामर्शदाता होता है, तो हम बताएंगे बच्चा भारत सरकार का होता है। किसका बच्चा, भारत सरकार का होता है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या बच्चा, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो हम बताएंगे नीति निर्माण, सहकारी संघवाद, सतत विकास के लिए मार्गदर्शन करता बच्चा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य बच्चा क्या है, राष्ट्रीय मानव आयोग का बच्चा मुख्य अधिकार होता है मानव अधिकारों की रक्षा और निगरानी करना। क्या होता है, मानव अधिकारों की रक्षा और निगरानी करना। राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य बच्चा क्या है, तो क्या होता है, आप क्या बताएंगे यहाँ पे, राज्य स्तर पर मानव अधिकारों की निगरानी करना, राज्य स्तर पर मानव अधिकारों की निगरानी करना। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य बच्चा क्या होता है, तो हम बताएंगे यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों और कल्याण की निगरानी करना बच्चा, कल्याण की निगरानी करना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किसको समर्पित है बच्चा, यानी किसे समर्पित, तो बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की निगरानी करना बच्चा। प्रशीमन आयोग का मुख्य कार्य बच्चा क्या होता है, प्रशीमन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण करना, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण करना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे सीबीआई बोलते बच्चा है का उद्देश्य क्या होता है, तो हम बताएं संघीय जांच एजेंसी होती है, भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की जांच करता है। भारत की संचित निधि का क्या होता है, तो हम बताएं केंद्र सरकार की मुख्य आय और व्यय निधि बच्चा होती है। भारत की आध्यात्मिकता निधि क्या है बच्चा, तो हम बताएंगे यहाँ पे आपातकालीन खर्चों के लिए होती बच्चा है। संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है, तो हम बताएंगे संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है, तो हम बताएंगे विकास लक्ष्यों और नीतियों पर समन्वय होता है बच्चा। क्या होता है, समन्वय होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता का अनुक्रम क्या है बच्चा, तो हम बताएंगे संविधान, संसद, फिर उसके बाद कार्यपालिका, फिर उसके बाद न्यायपालिका बच्चा होता है। राजभाषा का अधिकार किस अनुच्छेद में बच्चा है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 343 में बच्चा। किसमें, अनुच्छेद 343 में है। संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं, तो हम बताएंगे लोक लेखा समिति जिसे पीएससी बच्चा बोलते हैं, अनुमान समिति हो जाएगी, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो जाएगी बच्चा। पंचायती राज का उद्देश्य बच्चा क्या होता है, पंचायती राज का उद्देश्य क्या होता है, तो हम बताएंगे स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास होता है। संविधान में महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी बच्चा, तो हम बताएंगे संविधान, अनुच्छेद, संशोधन, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार बच्चा हो जाएंगे। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 14, 19, 32 और 370 महत्वपूर्ण बच्चा माने जाते हैं। अनुच्छेद संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन कौन से बच्चा, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन कौन से, तो हम बताएंगे पहला संशोधन कब हुआ था बच्चा, 1951 में हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। इसमें राज्य
का पुनर्गठन जोड़ा गया था बच्चा। 42वें संविधान में बच्चा क्या हुआ था, संशोधन में 1976 में आया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हुआ था, आपातकाल सुधार जोड़े गए थे बच्चा। 73वां संविधान संशोधन और 74वां बच्चा कब हुआ था, तो 1992 में पंचायत और नगर पालिका जोड़ी गई थी बच्चा। 101वां संविधान संशोधन बच्चा 2016 में आया था, इसमें जीएसटी लागू की गई थी। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, इसमें बच्चा ईडब्ल्यूएस आरक्षण जोड़ा गया था बच्चा। फिर हम देखेंगे 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया हुआ बच्चा, इसमें महिला आरक्षण के बारे में बताया गया है। आपात बंद का उद्देश्य बच्चा क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आपातकाल के दौरान कार्यपालिकाओं की अतिरिक्त शक्तियां बच्चा क्या हो जाती है, अतिरिक्त शक्तियां हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा कब समाप्त हुआ, तो हम बताएंगे 5 अगस्त 2019 को समाप्त हुआ था बच्चा। अब हम लोग देखेंगे कला और संस्कृत, पॉलिटी भी समाप्त हो गई। भारत की मुख्य शास्त्रीय नृत्य विचार विधाएं कौन कौन सी बच्चा, तो हम बताएंगे भरतनाट्यम, कथक, कचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएंगे। भारत के प्रमुख लोक नृत्य बच्चा कौन से हैं, तो हम बताएंगे भांगड़ा हो जाएगा, गरबा हो जाएगा, गिद्धा हो जाएगा, टोलक और धोबी हो जाएगा, होली नृत्य हो जाएंगे बच्चे, ये प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। भारतीय संगीत की मुख्य प्रकार कौन कौन से बच्चा, तो हम बताएंगे यहाँ पे शास्त्रीय, जो हिंदुस्तानी और कर्नाटकी है बच्चा, लोक संगीत, भक्ति संगीत हो जाएंगे। शास्त्रीय संगीत में राग और ताल का क्या मतलब होता है बच्चा, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, संगीत का मूड और ताल बच्चा क्या होता है, लय और समय। भारत की प्रसिद्ध मूर्ति कला शैली कौन कौन सी बच्चा, तो हम बताएंगे मौर्य, गुप्त, चोल, खजुराहो हो जाएंगी और कांचीपुरी हो जाएंगी। भारत के बड़े त्योहारों कौन कौन से बच्चा हो जाएंगे, तो हम बताएंगे दीपावली हो जाएगी, होली हो जाएगी, ईद हो जाएगी, क्रिसमस, बौद्ध पूर्णिमा हो जाएगी। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या बच्चा कितनी है, तो हम बताएंगे 44 हो जाएगी बच्चा, कितनी है, 44 हो जाएंगी। 36 कितनी बच्चा, सांस्कृतिक हो जाएंगे, 7 प्राकृतिक हो जाएंगे और 1 मिश्रित हो जाएगी बच्चा। भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं कौन कौन सी बच्चा, तो हम बताएंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय संगीत अकादमी, इंडियन आर्ट्स अकादमी। अब हम लोग देखेंगे बच्चा साइंस, इसमें सबसे पहले भौतिक विज्ञान देख लेते हैं। तो मात्र एसआई मात्रक बच्चा क्या होता है, तो हम बताएंगे मुख्य प्रकार कौन कौन से, तो हम बताएंगे बच्चा लंबाई हो जाएगी, जिसे मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान हो जाएगा, किलोग्राम जिसमें होता है बच्चा, समय हो जाएगा, सेकंड में मापा, धारा हो जाएगी, एम्पियर में मापी जाती है, तापमान हो जाएगा, केल्विन में मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा जो मोल में नापी जाती है बच्चा, फिर प्रकाश तीव्रता कैंडला में मापी जाती है बच्चा है। गति और त्वरण के नियम कौन से बच्चा है, तो हम बताएंगे न्यूटन के 3 नियम होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे बच्चा, तो हम बताएंगे न्यूटन ने दिया था बच्चा। दबाव का सूत्र क्या होता है, तो हम बताएंगे बच्चा P बराबर F/A हो जाएगा बच्चा। तरल में तैरने का नियम बच्चा किसने दिया था, तो हम बताएंगे बच्चा आर्किमिडीज ने दिया था। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है बच्चा, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है, तो हम बताएंगे बच्चा तरल की सतह में तनाव और संकुचन होता है बच्चा। तैरता क्या है बच्चा, तो हम बताएंगे तरल के बहाने की प्रतिरोध होता है बच्चा, तरल के बहने का प्रतिरोध होता है। स्थिरता का मतलब क्या होता है बच्चा, तो हम बताएंगे बल हटने पर वस्तु का अपमान, मतलब अपना आकार वापस लेना, अपना आकार वापस लेना होता है बच्चा। तरंग के प्रकार कौन कौन से बच्चा होते हैं, तरंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हम बताएंगे लंबवत, अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंग, लंबवत, अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंग होता है बच्चा। फिर हम देखेंगे ध्वनि की गति पर क्या असर पर डालता है बच्चा, ध्वनि की गति पर क्या असर डालता है, तो हम बताएंगे माध्यम और तापमान। ऊष्मा क्या बच्चा, तो हम बताएंगे कणों की गति से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है बच्चा है। प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन का क्या मतलब होता है, तो हम बताएंगे अपवर्तन बराबर रास्ता बदलना, परिवर्तन बराबर बच्चा वापस लौटना होता है। स्थिर विद्युत और धारा में अंतर क्या होता है बच्चा, स्थिर विद्युत और धारा में क्या अंतर होता है, हम बताएंगे बच्चा स्थिर बराबर चार्ज रुका हुआ और धारा बराबर बच्चा होता है चार्ज बह रहा हो बच्चा। चुंबक तत्व का मुख्य नियम बच्चा कौन सा होता है, तो हम बताएंगे एम्पियर होता है और फराडे के द्वारा दिया गया था। परमाणु भौतिकी में मुख्य खोज कौन कौन सी बच्चा होती है, तो हम बताएंगे रदरफोर्ड मॉडल, बाह्य और मॉडल, बाह्य मॉडल हो जाएगा बच्चा। नाभिकीय विखंडन और संलयन में क्या अंतर होता है, तो हम बताएंगे बच्चा विखंडन बड़ा नाभिक टूटता है, संलयन में बच्चा क्या होता है, छोटा नाभिक मिलते हैं बच्चा। ब्रह्मांड का विस्तार किस सिद्धांत से समझा जाता है बच्चा, तो किस सिद्धांत से समझा जाता है, तो हम बताएंगे यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बच्चा समझा जाता है, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा समझा जाता है। मुख्य वैज्ञानिक उपकरण कौन से होते हैं बच्चा, तो हम बताएंगे यहाँ पे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर होते हैं। भौतिकी के महत्वपूर्ण खोज कौन सी बच्चा, तो हम बताएंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत होता है बच्चा। हम फिर देखेंगे रसायन विज्ञान यहाँ से शुरू हो रही बच्चा है। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो हम बताएंगे ठोस, द्रव्य और गैस होती है, ठोस, द्रव्य और गैस होती है।
परमाणु में मुख्य भाग कौन सा होता है? परमाणु में मुख्य भाग कौन सा होता है बच्चा? तो हम बताएंगे यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। तत्वों की आवर्ती तालिका किसने बनाई थी बच्चा? तो हम बताएंगे मेंडलीव ने बनाई थी बच्चा। किसने? मेंडलीव ने। रासायनिक बंधन के प्रकार कौन से होते हैं बच्चा? रासायनिक बंधन के प्रकार कौन से होते हैं? तब हम बताएंगे यहाँ पे आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक। आप देखेंगे अक्सीकरण और अवकरण क्या है? तो हम बताएंगे अक्सीकरण बच्चा इलेक्ट्रॉन देना, अवकरण बच्चा होता है इलेक्ट्रॉन लेना। बच्चा क्या होता है? अवकरण होता है इलेक्ट्रॉन लेना। विलयन में मुख्य हिस्से का कौन सा है बच्चा? विलयन में मुख्य हिस्से कौन से हैं? तो हम बताएंगे साल्वेट और सॉल्यूट। कार्बन यौगिक कौन से होते हैं? तो हम बताएंगे बच्चा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ईंधन के प्रमुख कौन से होते हैं बच्चा? ईंधन के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं? तो हम बताएंगे ठोस जो कोयला होता है, द्रव्य पेट्रोल, गैस, सीएनजी हो जाएगा बच्चा। धातुएं और अधातुओं के उदाहरण कौन कौन से बच्चा? तो हम बताएंगे धातु और लोहा, तांबा अधातु हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। मिश्र धातु बच्चा क्या होगा? तो हम बताएंगे के उदाहरण कौन कौन से? तो हम बताएंगे स्टील हो जाएगा, कांच और पीतल हो जाएगा। मानव निर्मित पदार्थ कौन से हैं बच्चा? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? तब हम बताएंगे प्लास्टिक हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। प्रमुख दवाएं कौन कौन सी बच्चा होती है? तो हम बताएंगे पेनिसिलिन हो जाएगी, एस्पिरिन हो जाएगी और वैक्सीन हो जाएगी बच्चा। शरीर से अवशिष्ट निकालने वाले अंग कौन कौन से हैं? तो हम बताएंगे गुर्दा हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा बच्चा। जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था बच्चा? तो हम बताएंगे लिनियस ने किया था बच्चा। किसने किया था? लिनियस ने। कोशिका में मुख्य अंग कौन से होते हैं बच्चा? तो हम बताएंगे नाभिक हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और राइबोसोम हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। अनुवांशिकी के मुख्य नियम कौन से बच्चा? तो हम क्या बताएंगे मेंडल के नियम हो जाएंगे बच्चा। किसके? मेंडल के नियम। पौधों के मुख्य अंग कौन से बच्चा? तो पौधों के मुख्य अंग कौन से हैं? मूल, तना, पत्ते और पुष्प हो जाएगा। जानवरों के मुख्य अंग कौन से बच्चे? तो आप क्या बताएंगे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और यकृत हो जाएगा। शरीर के प्रमुख तंत्र कौन से बच्चे? तो आप बताएंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण और तंत्रिका प्रजनन हो जाएगा। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं बच्चा? पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे प्रोटीन हो जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज हो जाएंगे बच्चा। फिर आप देखेंगे मानव रोग और दवाएं कौन कौन सी होती हैं? तो आप बताएंगे मलेरिया हो जाएगा जिसमें क्लोरोक्विन होता है, टाइफाइड हो जाएगा बच्चा जिसमें एंटीबायोटिक होता है बच्चा। फिर आप देखेंगे डायबिटिक जिसमें इंसुलिन की कमी होती है बच्चा। चिकित्सा में प्रयोग होने वाले उपकरण कौन से बच्चा? तो हम बताएंगे एक टेस्ट प्रोब हो जाएगा, थर्मामीटर हो जाएगा और एमआरआई मशीन हो जाएगी बच्चा। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी बच्चा? तो जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हो जाएंगी अनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो जाएगी और जूलॉजी हो जाएगी बच्चा। मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं बच्चा? तो हम बताएंगे रक्त 5 लीटर होता है, हृदय धड़कन और जो 72 मिनट में मतलब धड़कती है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। त्वचा सबसे बड़ा अंग होता बच्चा है। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी? तो हम बताएंगे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान, गणित विज्ञान और फिर उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान हो जाएगी बच्चा। आप देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बच्चा। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्य संस्थान कौन सा बच्चा? तो हम बताएंगे SRO हो जाएगा बच्चा। भारत में परमाणु अनुसंधान का मुख्य संस्थान कौन सा? तो हम बताएंगे बच्चा BARC हो जाएगा बच्चा। BARC हो जाएगा। भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रमुख संस्थान बच्चा कौन सा? तो आप बताएंगे DRDO हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? DRDO हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य हिस्से कौन से होते हैं? तो हम बताएंगे बच्चा CPU हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा और कीबोर्ड माउस हो जाएंगे बच्चा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है? तो हम बताएंगे सॉफ्टवेयर बराबर प्रोग्राम, हार्डवेयर और उपकरण बच्चा होता है। क्या होता है? इंटरनेट का पूरा नाम बच्चा क्या होता है? तो हम बताएंगे इंटरनेशनल नेटवर्क होता है बच्चा। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। भारत में प्रमुख कंप्यूटर संस्थान कौन से बच्चा? तो भारत में प्रमुख कंप्यूटर संस्थान कौन से हो जाएंगे? तो हम बताएंगे बच्चा CDAC हो जाएगा, IITS हो जाएगा बच्चा। अब देखेंगे हम लोग खेल कूद बच्चा। ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बताएंगे ग्रीष्म और शीतकालीन होते बच्चा है। राष्ट्रमंडल खेल का उद्देश्य बच्चा क्या होता है? तो हम बताएंगे देशों के बीच दोस्ती और प्रतियोगिता बच्चा, प्रतियोगिता होता है। एशियाई खेल में भारत में मुख्य पदक किस खेल में जीत गए थे? यानी मुख्य पदक बच्चा किस खेल में जीते गए थे? तो हम क्या बताएंगे कुश्ती और हॉकी शूटिंग में बच्चा। हॉकी शूट और शूटिंग में। प्रमुख खेलों में एक टीम के खिलाड़ी कितने होते बच्चा? तो हम बताएंगे यहाँ पे देखो फुटबॉल में कितने होते बच्चा है? तो बताएंगे 11 होते हैं। हॉकी में बच्चा कितने होते हैं? 11 होते हैं और क्रिकेट में भी 11 होते बच्चा है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल कौन से बच्चा है? तो हम बताएंगे भारत में हॉकी, चीन का बच्चा बैडमिंटन हो जाएगा और USA में बच्चा क्या हो जाएगा? USA में बेसबॉल हो जाएगा बच्चा।
प्रसिद्ध खेल मैदान कौन से बच्चा, कौन कौन से, तो आप बताएंगे MCG मेलबोर्न में हो जाएगा, लैंडर्स बच्चा कहाँ, लंदन में हो जाएगा, एनजेटेक स्टेडियम बच्चा कहाँ हो जाएगा, मेक्सिको में हो जाएगा। खेल पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे बच्चा अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न। आप देखेंगे विभिन्न में बच्चा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी बच्चा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी बनी थी बच्चा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चा थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो आप बताएंगे बच्चा कंचनजंगा हो जाएगा। सबसे लंबा पर्वत कौन सा, कंचनजंगा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से, तो आप बताएंगे भारत में बच्चा क्या है, अशोक स्तंभ है, और यूएसए में क्या बच्चा बेल्ट है, बेल्ट ईगल हो जाएगा बच्चा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किस आधार पर बच्चा तय होती है, तो आप बताएंगे भूगोल और राजनीतिक समझौतों के आधार पर तय होती है बच्चा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बच्चा कहाँ, तो हम बताएंगे न्यूयॉर्क में है बच्चा, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। मुख्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन से, तो हम बताएंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस बच्चा। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को बच्चा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से बच्चा, तो आप बताएंगे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर का हवा महल हो जाएगा बच्चा। भारत के प्रमुख शोध संस्थान बच्चा कौन से, तो आप बताएंगे ISRO हो जाएगा, BARC हो जाएगा, DRDO हो जाएगा, और CISR हो जाएगा बच्चा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर देंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।